स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 13वां। बरगद पीपल की शाखा का रोपण। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा 2 दिसंबर 1819 को रात के समय श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप नीम के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। वे लाल चूड़ीदार पायजामा तथा बगल बंडी पहने हुए थे। उन्होंने मस्तक पर जरीदार शेला बांधा था और इसी प्रकार कमर में सुनहरी शेला कसा था। कंठ में मोतियों की मालाएं पहनी थीं और पाग में मोती के तुर्रे यानी फुंदने लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज से नित्यानंद स्वामी ने यह प्रश्न पूछा, प्रत्येक शरीर में जीव एक है या अनेक हैं? यदि इसे एक कहेंगे तो बरगद, पीपल आदि जो वृक्ष हैं, उनकी डालें काटकर उन्हें दूसरी जगह पर लगाते हैं, तब भी बिल्कुल उसी प्रकार का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार एक जीव दो तरह से हुआ या दूसरे जीव ने प्रवेश किया? यदि यह कहेंगे कि यह तो एक ही जीव है, तो जीव को तो अखंड एवं अच्युत कहा गया है, फिर वह कटकर 2 भाग में कैसे बंट गया? तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, इसका उत्तर देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की 2 शक्तियां हैं, पुरुष तथा प्रकृति। ये दोनों जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण है। भगवान ने पुरुष प्रकृति रूपी अपनी दोनों शक्तियों को ग्रहण करके स्वयं विराट रूप धारण किया। ऐसे विराट रूप वाले भगवान ने ब्रह्मादि से लेकर घास के स्तंभ तक समस्त जीवों का सृजन किया। ब्रह्मा रूप होकर मरीच्यादि तथा कश्यप का सृजन किया एवं दक्ष रूप द्वारा देवों, दैत्यों, मनुष्यों और पशु पक्षियों आदि समग्र स्थावर जंगम जीवों का सृजन किया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान पुरुष प्रकृति रूपिणी अपनी शक्तियों के साथ प्रति जीव में अंतर्यामी स्वरूप में रहते हैं और जिस जीव ने जैसे कर्म किए हैं उसे वे उसी प्रकार की देह प्रदान करते हैं। इस जीव ने पूर्व जन्म में कुछ सत्वगुण प्रधान, कुछ रजोगुण प्रधान तथा कुछ तमोगुण प्रधान कर्म किए हैं, जिनके अनुसार भगवान उसे उद्भिज यानी वृक्ष लता आदि, जरायुज यानी मनुष्य पशु आदि, स्वेदज यानी कीड़े मकोड़े आदि तथा अंडज यानी पक्षी सर्प आदि जातियों की देह प्रदान करते हैं और उन्हें सुख दुख रूपी कर्म फल देते हैं और उस जीव के कर्मानुसार उसकी देह से अन्य देह का सृजन करते हैं। जिस प्रकार कश्यप आदि प्रजापतियों की देह से अनेक जातियों की देहों का सृजन उन्होंने किया, उसी प्रकार वही भगवान अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव में रहते हुए जिस देह से जैसे शरीर की उत्पत्ति करने की विधि होती है, उसी के अनुसार वे दूसरी देह उत्पन्न करते हैं। परंतु वे जिस जीव से दूसरी देह उत्पन्न करते हैं, वह जीव ही अनेक रूपों में परिणत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिस जीव को जिस देह से उत्पन्न करने का कर्म संबंध प्राप्त हुआ हो, उस जीव की उत्पत्ति तो वे उसी के द्वारा करते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 13वां वचनामृत पूर्ण हुआ।